अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, मौलाना साहब की आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू जारी करते हैं। पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारे हुए हैं और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और फाटा में जो नई टैक्स के पास की बात हो रही है, और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसी भी वहाँ बैठ गई है। तो इस सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला मुरीफ साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है, मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्जी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। जी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है, इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये जल्द से जुलूस कन्वेंशन ही है, या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप उस पर एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ। और कौन करेगा बातचीत? कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा? अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा, फिर एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं हैं, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है जिसके बारे में आप कहते हैं। माजी में हमें देखा था कि जमहूरियत के बचाव के लिए आप निकल आए थे, जमहूरियत के बचाव के धरने भी दिए गए, पीडीएम भी बन गया। उसके बाद जब हुकूमत आई तो खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो क्या इस वक्त भी अगर इस तरह की तहरीक का आगाज़ हो जाता है, सड़कों पर भी निकलते हैं और फिर कहीं ना कहीं से आफर आ जाती है, तो इस तहरीक को ख़त्म तो नहीं करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसे ऑफर की खबर है तो मुझे भी बता दीजिए। कोई बात तय करना चाहते हैं तो एक माहौल तो बनाना पड़ता है। अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चला है और जिस तरह आज सेनेट में डिस्कशन हुई, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना किल करने के लिए, उसको दबाव के सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम मजम्मत भी करते हैं और हम सब जो है ना अपने जजेस के साथ है और हमें उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट के मुताबिक फैसले करेंगे। और दूसरा अदलिया की जो बात है, अदलिया जी फरमाएं। जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आप इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे? आपको किसी ने एजेंडा हाथ में दिया हुआ है तो मुझे बता दो यार। कोई जब साहब हुकूमत में थी तो अपोजिशन की जो जमातें थी वो आपकी छतरी के नीचे थी। आज वो जमातें जो है हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ आपकी छतरी के नीचे आना चाह रही है, तो आप अपोजिशन में आके याद आते हैं इनको? ये सवाल अभी हमारे सामने नहीं है, हमारी पार्टी के सामने उसूल का है। अगर हमें 2018 के इलेक्शन पर एतमाद नहीं था तो हमारा मौक़िफ़ आपने देखा। आज वो हमारे दोस्त जो उस वक्त हमारे साथ तहरीक में थे, अगर उन्होंने इस इंतखाब के नताइज को तस्लीम किया है
तो हम फिर भी अकेले होकर भी कहते हैं कि नहीं, गलत गलत होता है। तो सोचो 2018 में गलत थी, वो आज 2024 में भी गलत है। आपसे सवाल है, ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने साइफर को लहरा के कौम को बताया था कि ये अमेरिका की साजिश है कि मेरी हुकूमत गिराई गई। पिछले दिनों आपके वफद ने अमरीकी सफीर से आपकी मुलाकात हुई है, वो भी कौम को बता दे किस पैराई में मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा। एक सवाल पूरा उन्होंने असद कैसर साहब ने भी कहा कि अदलिया के जो तनकीद हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत में होते हैं वो अदलिया के साथ होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो, जब आपका दौर हुकूमत था तो आपके दौर हुकूमत में भी ऐसे फैसले आए कि जिन्होंने अपोजिशन ने उस पर तनकीद की और आपने साथ दिया, क्या कहिए? सबसे पहली बात ये, बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे खुशी आपने पूछी। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ था उस वक्त भी, आज भी हम लोग उसकी तायद करते हैं। नंबर 3, अमेरिकन सफ़ीर जो हमारे पास हमें मिलने के लिए आया था वो वज़ीर आज़म से भी मिला था। उसी ख़त के अंदर 3 अशख़ास का उसने लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को, वज़ीर आज़म को, स्पीकर कौमी असम्बली को और लीडर ऑफ दी अपोजिशन को। और वो ख़त उसने लिखा था कि ये एक रूटीन की मुलाकात होती हैं मुख्तलिफ़ जो आपके रियासत के इदारे होते हैं उनके साथ, उनके जो आपके एग्जेक्टिव के होते हैं और या पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके साथ जो गुफ्तशनीद हुई इत्तेफाक के साथ, मेरे भाई असद कैसर साहब भी उसमें मौजूद थे। वहाँ पे वाज़े तौर पे हमने अमेरिकन सफ़ीर को एक बात से बावर कराया कि पाकिस्तान एक आज़ादाना, एक खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ पे हम लोग आइन, आप वीडियो देख रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनके साथ मजीद 2 शख्सियात मौजूद थी, जिनमें से असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान जो बजाते खुद थे, और साथ ही उमर अयूब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन तीनों का जो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निहायत ही शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की जो नींदें हैं वो उड़ा दी हैं। और मौलाना साहब ने तो खतरे की घंटी बजा ही दी है, और आप लोगों ने खुद भी देखा, खुद भी सुना कि किस तरह से रातों रात जो है गेम बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। इस वक्त जो सियासी मैदान है वो शदीद इस वक्त गर्म है, और बहुत ही ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे भी हलचल मच चुकी है। और मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से भी मिलेंगे, और जैसा कि आप लोगों ने खुद भी सुना कि उनका ये कहना है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। उनके साथ असद कैसर और उमर अयूब का भी यही कहना है कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और उम्मीद की जा रही है कि वो इमरान खान साहब से जरूर मिलेंगे। नाज़रीन इकराम, साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलूं कि इस मेल मुलाकात का जो मौलाना साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुलाकात जो जल्द अज जल्द आप लोग खुद भी देखेंगे, वो जो मुलाकात होगी उसका जो मेन मकसद है वो इत्तेहाद और जमहूरियत के लिए जो है वो मेल मुलाकात की जाएगी। तहरीक इंसाफ और JUI का जो एहतजाज है, बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो सामने आने वाला है। और इसी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये जो एहतजाज है ये मुल्क की सिर्फ बालादस्ती के लिए है, ना कि कोई हुकूमत गिराने या किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाएगी। इसी के साथ मैं चाहूंगी इजाजत, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।